एक कामयाब जिंदगी अक्सर एक बहुत मुश्किल पजल की तरह लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसके सिर्फ 5 बुनियादी टुकड़े हैं। आज हम जिम रॉन की मशहूर जमाना हिकमत की रोशनी में जिंदगी के इसी पजल के 5 टुकड़ों को जोड़कर देखने वाले हैं। देखें, बात यहाँ कोई बहुत बड़ा या गैर मामूली काम करने की नहीं हो रही। जिम रोहन का फलसफा बहुत सीधा साधा है। कामयाबी का राज असल में आम कामों को गैर मामूली महारत और तवज्जो से करने में छुपा है। जिंदगी का 80-20 असूल तो सुना ही होगा। जिम रोहन के मुताबिक बिल्कुल यही असूल यहाँ भी काम करता है। हमारी जिंदगी में सिर्फ मुट्ठी भर यानी कोई 5-6 चीजें ऐसी हैं जो 80% फर्क पैदा करती हैं। असल कमाल तो उन चंद अहम चीजों को पहचान कर उन पर अपनी सारी तवनाई लगाने में है। तो चलें इस पजल को हल करना शुरू करते हैं और इसके 5 टुकड़ों को एक एक करके समझते हैं। फलसफा, रवैया, सरगर्मी, नताइज और आखिर में तर्ज जिंदगी। पजल का पहला और सबसे बुनियादी टुकड़ा, ज़ाती फलसफा। समझें, ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ तामीर होता है। ये सोचने का वो तरीका है जो हमारी जिंदगी के हर फैसले और हर कदम की सिमत तय करता है। फलसफा आखिर है क्या? ये वो इल्म है जो हम हासिल करते हैं और फिर उसे परखते कैसे हैं। हम किन नतीजों पर पहुंचते हैं और हमारी इकदार क्या है। रोहन का मानना था कि लोग मेहनत की कमी की वजह से नाकाम नहीं होते, बल्कि गलत सोच और नाकिस फैसलों की वजह से पीछे रह जाते हैं। इसको यूं समझें कि रोज़ाना हम अपने जहन में क्या डाल रहे हैं। क्या हम अच्छी किताबें और नए ख्यालात की खुराक दे रहे हैं जो हमारी सोच को बेहतर बनाएं, या फिर ऐसी चीज़ें जो बस हमारी तवज्जो भटकाएं। यही छोटे छोटे रोज़मर्रा के फैसले ही मिलकर एक दिन बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देते हैं। जिंदगी का यही उसूल है, हर चीज़ जमा होती जाती है। रोज़ाना दोहराई जाने वाली फैसले की छोटी छोटी गलतियां आखिरकार हमें एक बिल्कुल मामूली मंजिल तक ले जाती हैं। असल काम इन गलतियों को वक्त पर पकड़ना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे खुद रोहन ने 25 साल की उम्र में अपने माली हालात को ठीक करने का फैसला किया था। अच्छा, जब फलसफे की बुनियाद मजबूत हो जाए तो इस पर जो दूसरा टुकड़ा लगता है वो है रवैया। ये वो एहसासात हैं जो हमें सोच से अमल की तरफ धकेलते हैं। रोहन कहते हैं कि एक मजबूत रवैये के 4 पहलू होते हैं। पहला, माजी के बारे में हमारा एहसास, क्या यह सीखने का एक जरिया है या एक बोझ। दूसरा, मुस्तकबिल के बारे में हमारा नजरिया। तीसरा, दूसरों के साथ हमारा ताल्लुक, और सबसे अहम, अपने बारे में हमारा एहसास। यहां एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। मुस्तकबिल का सामना करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो उम्मीद और मंसूबाबंदी के साथ जहां मकासद खुद बनाए जाते हैं और पुरएतमाद कदम उठाए जाते हैं, या फिर खौफ और हिचकिचाहट के साथ जहां किसी और का नजरिया अपनाकर गैर यकीनी कदम उठाए जाते हैं। खुद एतमादी आती कहां से है? रोहन के मुताबिक ये इन कामों में डिसिप्लिन पैदा करने से आती है जो कोई कद्र पैदा करते हैं। मतलब अपने बारे में अच्छा महसूस करना कोई तुक्के की बात नहीं है, बल्कि ये बामानी काम का एक कुदरती नतीजा है। तो जब फलसफा दुरुस्त हो और रवैया भी मुस्बत, तो तीसरा टुकड़ा क्या होगा? जाहिर अमल, यानी मुस्तकिल और सोच समझकर की जाने वाली सरगर्मी। रोहन एक बहुत पुरानी मिसाल देते हैं, 6 दिन काम और 1 दिन आराम। ये सिर्फ एक मजहबी असूल नहीं, बल्कि ये एक सवाल है कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। क्या हम वाकई अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन खबरदार, बहुत ज्यादा आराम भी ठीक नहीं। रोहन कहते हैं कि अगर बाग को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें खुद रू घास उगाती है। आराम को मकसद नहीं, जरूरत बनाना चाहिए। असल मकसद तो कुछ हासिल करना और आगे बढ़ना है। तो फिर कितनी मेहनत काफ़ी है? इसका असल पैमाना क्या है? रोहन के नज़दीक असल पैमाना ये नहीं कि कमाया कितना, बल्कि ये कि क्या हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, क्या हम अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब आते हैं पजल के आखिरी 2 टुकड़ों पर, यानी नताइज और तर्ज जिंदगी। ये हमारी कोशिशों का स्कोरबोर्ड है और वो इनाम जो हम इन कोशिशों के बदले खुद को देते हैं। जिंदगी का असल चैलेंज यही है, क्या मुनासिब वक्त में ऐसी तरक्की हो रही है जिससे नापा जा सके? नताइज ही सब कुछ हैं। यही वो आईना है जो बताता है कि हमारा फलसफा, रवैया और सरगर्मी काम कर भी रहे हैं या नहीं। यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखने की है, सिर्फ मसरूफ नजर आना कामयाबी नहीं है। हमें यह देखना होगा कि क्या हम मसरूफ तो हैं, लेकिन क्या उन कामों में मसरूफ हैं जो वाकई कोई ठोस नतीजा दे रहे हैं। और आखिर में है तर्ज जिंदगी। ये अच्छी तरह जीने का फन है। खुशी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे सीखना पड़ता है। ये उस हुनर का नाम है कि अपने वसाइल से, चाहे वो कम हो या ज्यादा, खुशी और मायने कैसे निकाले जाएं। तर्ज जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? रोहन कहते हैं कि ये एक तवाजुन कायम करना है। जो कुछ हमारे पास है उस पर खुश रहना, और साथ ही साथ जो हम चाहते हैं उसके पीछे भागते भी रहना।
तो ये हैं जिंदगी के पजल के 5 टुकड़े, एक साथ जुड़े हुए। फलसफा यानी जो हम जानते हैं, रवैया जो हम महसूस करते हैं, सरगर्मी जो हम करते हैं, नताइज जो हमें मिलते हैं, और तर्ज जिंदगी जिस तरह हम जीते हैं। एक मुकम्मल और वाज़ेह तस्वीर। रोहन, हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज से 10 साल बाद इंसान कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएगा। सवाल यह है कि कहाँ? जिंदगी के अगले 10 सालों को डिजाइन करने का वक्त गुजर नहीं गया, वो वक्त अभी है।